साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वो है बेबी ताई, दलित औरतों की बुलंद आवाज़। बेबी ताई का जन्म सन 1929 में महाराष्ट्र में एक दलित परिवार में हुआ। उनके पूर्वज ब्रिटिश अफसरों के खास नौकर होने के कारण वे दलित परिवारों से ज़्यादा सम्राट थे। पिता मजदूरों के कलेक्टर का काम करते थे और उनसे ज़्यादा बाहर रहने की वजह से बेबी ताई वीरगांव ज़िले में अपने नाना नानी के पास पली बड़ी। अपनी किताब में वे अपने जन्म को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हैं। पैदा होते ही वे बहुत बीमार पड़ गई, बेहोश हो गई। लोगों के समझ गए कि मर गई। उनका दाह संस्कार करने को तैयार हो गए, पर उनकी माँ ने उन्हें ऐसा नहीं होने कहा कि मरने के बाद भी बच्ची उनके पास ही रहेगी। जब बेबी ताई बेहोश को होश आया तो लोगों ने समझा कि मृत से जीवित उठी हैं और भगवान का यानी करिश्मा समझकर इस तरह से चीज़ें होने लगी। तो बाबा साहब से ही जो फिर इसके बाद बाबा साहब से ही बचपन से ही बाबा साहब अम्बेडकर से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती। उनकी विचारधारा और काम का प्रभाव बेबी ताई और उनकी तरह हज़ारों दलित महिलाओं पर पड़ा। एक इंटरव्यू में बेबी ताई कहती हैं, बाबा साहब के भाषणों का असर मर्दों से ज़्यादा हम औरतों पर होता था। वे दलित बच्चों को स्कूल भेजने की बात करते थे। मर्द तो कहते थे कि हमारा बच्चा स्कूल जाकर क्या करेगा, कोई बड़ा अफसर थोड़ी बन जाएगा, इससे अच्छा तो हमारी तरह मजदूरी करके थोड़े पैसे कमा लें। पर हम औरतें बाबा साहब की बातें सुनती थी। जब वे हमसे कहते हम आपने भगवान पर विश्वास रखा है, आपने पीढ़ियों से उस पर भरोसा किया है, अब एक पीढ़ी मुझे भी दे दो। 20 साल के लिए थोड़ी तकलीफ उठाई और अपने बच्चों को स्कूल में, चाहे खुद भूखे मर जाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए। 20 साल बाद आप खुद मुझे बताएंगी कि मैं कौन बड़ा, भगवान या शिक्षा। उसकी बात उनकी बात सुनकर हम सब ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। आज जितने भी सफल उच्च शिक्षित दलित हैं वे सब उसी विधि से। खुद चौथी कक्षा तक पढ़ी थी। बड़ी पॉइंट की बात है यहाँ पे, खुद वो चौथी कक्षा तक पढ़ी थी। आज की औरतें बड़ा एक कमेंट करती हैं, अरे मैं तो पढ़ी नहीं, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। ये तमाम की तमाम जो परेशानियाँ हैं रख के रख देती सामने। लेकिन यहाँ पे बेबी ताई जो ये बात कह रही हैं जो है बड़ी, उन्होंने मतलब कक्षा 4 तक पढ़ी, उसके बाद भी उन्होंने कितना काम किया। बेबी ताई शायद आगे बढ़ती अगर 13 साल की उम्र शादी ना हो गई होती। उस ज़माने में उनके समुदाय के लड़कियों की शादी 7 से 10 साल की उम्र तक कर दी जाती थी। जिस हिसाब से उनके बहुत देर हो चुकी थी, उनके बड़े भाई के सहपाठी ने उन्हें पसंद किया और दोनों भाई की गंधर्व विवाह के तरीके से वे कहती हैं, बाबा सामने की शादियाँ गंधर्व विवाह के अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ रीति रिवाज नहीं, कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं, कोई दान दक्षिणा फालतू का खर्च नहीं। हमारी शादी हमारे लिए समुदाय के लिए किसी ने कराई थी और शादी के मंगल कास में मेरे भाई ने लिखे थे, जो किसी हिंदू देवी देवता नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रशंसा में। शादी के बाद उनके पति उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चली। पैसे कमाने के लिए बेबी ताई ने अंगूर बेचने का सुझाव दिया। हम खेती से अंगूर के गुच्छे तोड़ लाते और उन्हें 8 आने में बेचते। वे कहती हैं, पिछले कुछ सालों में हम सब्जियां बेचने लगे। फिर हमने घर में किराने की दुकान खोली, जहां हम तेल, नमक, आटा वगैरह बेचने लगे। मैं रोज़ सुबह 9 बजे उठकर दुकान बैठे थे। मेरे पति घर के लिए सामान खरीदने चले जाते। दुकान बैठे बैठे उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली। वे बताती हैं कि हमारी दुकान में सामान पैक करने के लिए अखबारें आती थी। अखबारों के साथ साथ 1-2 किताबें भी मिल जाती थी। मैं रोज़ वे अखबारों किताबें पढ़ती थी। मुझे पढ़ने की लत लगे और लाइब्रेरी की मैं सदस्य बन गई, जहाँ मैं रोज़ किताबें पढ़ती। और 30 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मुझे भी अब कहानी लिखनी चाहिए और मैंने कागज़ पर अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव लिखने शुरू किए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि मुझे कुछ छुपा कर लिखना पड़ता था। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को मेरे लिखने के बारे में पता चले। 20 साल बाद बेबी ताई ऐसे ही छुपा कर लिखती रहीं और आप बीतियाँ, जिन्होंने बाद में जीर्ण आमोच उपन्यास का रूप लिया। जिन्होंने बेबी ताई दलित महिलाओं के जीवन की कई बातें सामने लाती, बताती हैं अपने बेटों को स्कूल भेजने के लिए एक औरत को किस तरह मुश्किलें सहनी पड़ी, कैसे उनके घर का बचा हुआ अनाज बेच दिया, अपने पति से मार खाई, महीनों भूखी रही, लेकिन बेटों को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी। और वे औरतों की बात करती हैं जिन्हें बच्चा पैदा करने के बाद पेट में दर्द करने के लिए सख्त ज्वार निगलना पड़ता, क्योंकि दवाई उपलब्ध, खाना उन्हें नसीब नहीं होते। बताती हैं किस तरह अपने समुदाय की औरतों को सवरों के इलाज से गुजरते वक्त उनके सामने झुकना पड़ता, और अगर कोई औरत ऐसा नहीं करती तो अपने ही समुदाय में उसकी बदनामी हो जाती।
इस वजह से वे बेइज्जती करवाना चाहती थी। और ये वे चाहती थी कि जिस तरह दलित औरतें लड़की बेचने जाती हैं, तब तक सवर्ण औरतें कहीं सही कीमत देने के जगह दूर से ही 2 सिक्के फेंक देती हैं। अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों तक बेबी ताई दलित औरतों की आवाज़ बनी रही, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। इन उपन्यास के अलावा उनकी कविताएं और कई संकलन भी प्रकाशित हुए। अपने गांव में उन्होंने दलित बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। एक स्कूल भी खोला। 21 अप्रैल सन 2012 को 42 उम्र की बेबी कामले ने अपने अंतिम सांस ली। और अगर साथियों ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।